हेलो गाइस, वेलकम टू फैक्ट्स ऑफ लाइफ चैनल। दोस्तों 1836 यानी 1836 में एक आदमी जॉन एडम लैम्ब जो कि अमेरिका में अपनी सारी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गया। तो गाइस इसने अमेरिका के एक शहर में एक ग्रोसरी स्टोर ओपन कर लिया और कुछ अरसे के बाद इसने विनेगर यानी सिरका भी बनाना शुरू कर दिया। और दोस्तों सिर्फ 4 साल के बाद एडम ने बहुत ज़्यादा तरक्की अमेरिका में कर ली थी। ये आदमी अमेरिका में सिरका सप्लाई यानी विनेगर सप्लाई करना शुरू कर दिया और एडम काफ़ी अमीर हो गया था। 1862 में एडम की मौत हो गई थी और इसके बाद इसके बेटे विलियम ने इसका सारा कारोबार संभाल लिया था। और गाइस 1868 में यानी 8 साल के बाद विलियम ने अपनी बीवी जूलिया के लिए एक बहुत बड़ा घर ख़रीद लिया और इसके बाद इस घर का नाम इन्होंने लैम्ब मैंशन रख दिया। और ये आलीशान घर 1860s में तामीर हुआ था और ये ना सिर्फ यहाँ पे रहता था बल्कि अपना सारा कारोबार भी यहाँ से चला रहा था। इस घर में तकरीबन 33 कमरे थे। विलियम अपने बाप के कारोबार को बहुत अच्छे से चला रहा था और अब तो बिल्कुल सब ठीक ठाक चल रहा था और इसके 6 बच्चे भी हो गए थे। वक्त इसी तरह गुजरता गया और ये बच्चे बहुत बड़े हो गए। इसके चौथे बेटे का नाम फेडरिक था। ये बेटा विलियम का सारा कारोबार संभालने लगा, लेकिन इसके बाद इस फैमिली के लिए एक के बाद एक मुसीबत शुरू हो गई। फेडरिक की अचानक हार्ट फेलियर से 28 साल की उम्र में मौत हो गई। अपने बेटे की मौत का गम विलियम बर्दाश्त नहीं कर सका और इसने 1904 में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इसकी मौत के बाद इसके बड़े बेटे बिली ने ये कारोबार संभाल लिया, लेकिन इसके इस बेटे ने इस कारोबार को सीरियस नहीं लिया और इसी तरह इनका कारोबार तबाह होने शुरू हो गया और इसकी बीवी ने भी इससे तलाक ले ली। बिली का एक बेटा था जो कि मेंटली सिक था और इसके बाद इसने अपने उस बेटे को लैम्ब मैंशन में ही चुनवा दिया। क्योंकि लोग बिली को बहुत बातें करते थे इसलिए उसने अपने बेटे का कत्ल कर दिया और इसी तरह कुछ अरसे के बाद बिली ने भी खुदकुशी कर ली। अब लैम्ब मैंशन में होने वाली ये चौथी मौत और दूसरी खुदकुशी थी। इसी तरह इस वाक़े के 2 साल के बाद इसी फैमिली की एक लड़की एल्सा ने भी अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। दोस्तों अब इस घर के बारे में तरह तरह की बातें मशहूर होने लगी। अब लोग इस घर को मनहूस समझने लगे थे और लोग इसके आसपास जाने से भी बहुत ज़्यादा डरते थे और लोगों का कहना ये था कि इस घर की खिड़कियों में उन्हें अजीब तरह के चेहरे नज़र आते हैं और इस घर में रहने वाली एक फैमिली इसी डर से ये घर छोड़ के चली गई और ये घर बिल्कुल वीरान और सुनसान हो गया। हर एक इंसान इस घर के पास आने से भी बहुत ज़्यादा डरता था। लेकिन दोस्तों 1929 में इसी फैमिली का एक और बच्चा जिसका नाम चार्ल्स था वो अपनी बीवी और 2 कुत्तों के साथ यहीं पे आके रहना शुरू हो गया और यहाँ से फिर से भयानक वाक़यात का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। चार्ल्स ने पहले अपने कुत्ते को गोली मारकर उससे मारा और इसके बाद अपने सर में गोली मार के खुद भी खुदकुशी कर ली। यूँ इस घर में खुदकुशियों का सिलसिला बिल्कुल भी नहीं रुक सका। इसके बाद ये घर में कोई भी नहीं रहता था, बिल्कुल खाली हो चुका था और लोग इस घर से बहुत ज़्यादा डरते थे। उन्हें तरह तरह की आवाज़ें आती थीं। एक वीरान पड़े हुए बंगले से लोगों को बच्चों की आवाज़ें आती थीं। दोस्तों इसी तरह 1949 में इस घर को एक हॉस्टल बना दिया गया, लेकिन इस घर को हॉस्टल बनाने के बाद यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट इसी खौफ से इस घर को खाली करने लग गए। इनको एक बच्चा नज़र आता था जो कहता था उन्हें कि मेरे साथ खेलो और यहाँ पे रहने वाले लोगों को ऐसा फ़ील होता था कि जैसे उनका जिस्म जल रहा हो। दरवाज़ों का खुद ब खुद बजना या फिर अजीब किस्म की आवाज़ें। इस घर में इतना खौफ हो गया था कि 1975 में इस हॉस्टल को भी बंद करना पड़ गया। इसी तरह वक्त गुजरता गया और यहाँ पे अब एक रेस्टोरेंट बन चुका है, लेकिन आज भी लोगों को वहाँ से तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। घर में मोमबत्तियों का खुद से जल जाना या फिर पियानो की आवाज़ हो, यहाँ चीज़ें भी गायब हो जाती हैं। लैम्ब मैंशन को अमेरिका में हॉन्टेड तरीन मुकामात में से एक कहा जाता है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा और ज़रूर इस तरह की मिस्टीरियस वीडियो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।